अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणों शरणं। अपना कल्याण करें, पहले अपने आप को ऐसा आदर्श स्थापित करें कि दुनिया समाज आपको देखे और देख के कहे कि हाँ, वाकई में इसने आध्यात्मिक रास्ते में कोई सफलता हासिल की। आपकी बातों को माने, आपको जानने की कोशिश करें। और हम अगर बहुत सी चीजों को अपनाते हैं, हमारा जल्दी काम बन जाता है। अगर इधर उधर जाते रहते हैं, कभी मंदिर चले गए, कभी सत्संग में आ गए, कभी देवी जी की पूजा कर लिए, जो अच्छे काम हुए
छोड़ के दूसरी जगह चले गए, वहां कर रहे, भंडारा छोड़ दिया, सत्संग छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। जब बीज मंत्र पैदा हो गया, आध्यात्मिक बच्चा पैदा हो गया, इस बच्चे को खुराक चाहिए किसकी? अगर उसकी मां का दूध मिलता है तो वह निरोग फलता फूलता नजर आता है। कहीं दूध नहीं मिला, रूखा सूखा मिला, ठीक तंदुरुस्ती नहीं रहती, मन तंदुरुस्त नहीं रहेगा। जिस सदगुरु से आपको बीज मंत्र प्राप्त हुआ है, उसी के दूध से पलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं भटकते रहिए, करते रहिए, बहुत सी चीजें मिल जाएंगी और उतना लाभ नहीं होगा जितना होना चाहिए। और इस सेवक के गुरुदेव कभी कभी कहा करते थे, सबसे बड़े मूढ़ मत जिन्हें व्यापे न जगत गत। एक बात और कहा करते थे कि हमें अपना पात्र बनाना है, अपने हृदय को मुलायम बनाना है। वो कहा करते थे कि गुरु बेचारा क्या करे, जब हृदय भया कठोर, नौ नेजे पानी चढ़ा तब भी न डूबी कौर। गुरु तो वर्षा करता रहता है, अगर लेकिन हमने छाता लगा लिया, उन बातों का असर नहीं हुआ, तो सारी बातें बहुत सुंदर सुंदर कहा करते थे, बड़ी प्यारी बातें कहते थे, बड़ी मतलब की बातें थी। एक तो प्रैक्टिकल में कहा करते थे कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और जब ये कहते थे तो उनकी आंखों में आंसू आते थे, इतना उनके अपने गुरु में श्रद्धा थी, भक्ति थी, उनका नाम लेते ही आंसू टपक जाते थे, आंखों में पानी झलक जाता था। इतना अपने गुरु के प्रति प्रेम था, ऐसी श्रद्धा थी, ऐसा विश्वास था अटूट। ये बातें हैं जो साधक के लिए बहुत जरूरी है, आवश्यक है, मैंने आपके सामने रखी। और चौथी बात क्या है कि भगवान की याद में सोए, परमात्मा की गहरी याद करके सोए, पेट भर के न खाएं। अगर 4 फल की भूख है तो 2/3 खाएं, कभी आलस नहीं आएगा। भूखा रहना बहुत आसान है, कम खाना बहुत मुश्किल है। इससे आलस नहीं सताएगा। कम सो, कम सोने का मतलब नहीं कि सारी रात जागते रहिए, ऐसा ना हो कि आलस में पड़े नहीं। अगर 4 बजे नींद खुल गई तो उठ के बैठ जाइए, ध्यान कीजिए। बहुत से भाई लोग आलस में सोते पर लेटे रहते हैं। बीज मत मिलने के बाद, आध्यात्मिक जन्म होने के बाद अगर इन बातों का अनुसरण करेंगे, इन बातों पे चलेंगे, तो बड़ी जल्दी अपने गोल की तरफ पहुंचेंगे। फिर ऑटोमेटिक हो गया। फिर तो यह है कि आपको विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास। और तीसरा, आज्ञा पालन पर बड़ा जोर था। अगर आपने अपने गुरु का आज्ञा पालन नहीं किया तो आपने इस रास्ते में अभी तक स्टेप ही नहीं रखा। अदब पर बड़ा जोर था। और कहा करते थे कि अगर तेरा गुरु कहे कि तू नमाज के पढ़ने के कपड़े को शराब में रंग दे तो तू रंग दे। तेरा गुरु कहे वह बेटर जानता है कि तेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे, बड़ा अच्छा उदाहरण। वो ज्यादातर अंगद देव, गुरु नानक देव जी का उदाहरण देते थे और बड़ा सुंदर तरीके से उन्होंने इस बात का किया। श्रद्धा और विश्वास, तो वे अक्सर कहा करते थे कि अगर तेरा गुरु कहे कि तू नमाज के पढ़ने के कपड़े को शराब में रंग दे तो तू रंग दे, बेहतर जानता है। लेकिन ये स्टेज आखिर के लोगों की है, मैंने पहले ही बता दिया। कुछ लोगों की है तो सबसे पहले बीज मंत्र, उसके बाद कीलक मंत्र, उसके बाद शक्ति मंत्र, फिर सेवा करो निष्काम भाव से, दूसरों को रोशनी दो, प्रकाश बचाओ, अपने को बढ़ाओ। जब ईगो बिल्कुल समाप्त हो जाए तब इस योग होंगे, तब आप टेस्ट में आने लायक होंगे, उससे पहले नहीं आ सकते।
ये विशेष बातें हैं जो सेवक के गुरुदेव बताया करते थे। और एक बात और कहते थे कि भैया ये रेत के लड्डू है, जो खाए तो पछता है, ना खाए तो पछता है। रेत का लड्डू है, खाएगा तो पछताएगा, नहीं खाएगा तो पछताएगा। ये बात सिंधु हमें पार करना ही, एक दफा रास्ते में आ गए तो चलना ही है, रुके नहीं सकते। चाहे राजी खुशी से चले, चाहे तकलीफ उठा के चले, चलना तो है ही। और इस जन्म मिले या अगले जन्म मिले, आसानी से मिल जाए, तकलीफ उठा के मिलना तो जरूर है। सबसे आवश्यक बात यह है कि अपने आप को पूर्णतः भगवान के समर्पण करके चले, ताकि जल्दी से जल्दी अपनी असल चीज को प्राप्त कर सके, जिसके लिए परमात्मा ने हमें जन्म दिया है। परमात्मा ने जन्म दिया इसी के लिए ही, रेत के लड्डू खाने के लिए जन्म दिया है। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी चीजें हैं। अगर इस रास्ते में आप बढ़ते हैं तो हमारा रास्ता मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, उस परमात्मा से एकाकार होना, उसमें हम लय हो जाएं और जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है जो मैंने आपके सामने रखा, और कैसे इसको प्राप्त किया जा सकता है वो भी तरीका मैंने आपके सामने रखा। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों। पूज्य माता और बंधुओं, रास्ता ग्रस्त के लिए है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रस्त के अंदर रहते हुए हम पूजा पाठ करने में हमें दिक्कत आती है, ये मानते हैं। पर ऐसा नहीं है, बहुत आराम से किया जा सकता है सब। तो शुरुआत करते हैं हम लोग मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, ये हमारा मूल सब्जेक्ट रहेगा कि कैसे हम ध्यान योग का में बढ़े आगे, कैसे करें कि ग्रस्त के अंदर रहते हुए हम सारे वो काम कर पाए जो योगी लोग करते हैं। ध्यान योग, और रास्ते में हमारा ध्यान योग है, आनंद योग है, सहज योग है, सहज भाव से करते हैं। और थोड़ा हट भी है इसके अंदर कि जो चीज करना चाहते हैं वो करके छोड़ते हैं, हठ योग। रास्ता बहुत सिंपल रास्ता है जिसे हर कोई अपना सकता है, चाहे वो ग्रस्त में हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो स्वामी हो, चाहे मंदिर में काम करने वाला हो, पुजारी हो, बड़े आराम से कर सकते हैं इस चीज को। देखिए, पूजा जो है वो 3 प्रकार से की जाती है। पहला शारीरिक पूजा, शरीर से मंदिर जाना, आरती गाना, अपने परमात्मा की मूर्त अपने घर के अंदर रखना, दिया धूप जलाना, सूरज को अर्घ देना, ये सारा शारीरिक पूजा के अंदर माना जाता है। थोड़ा और ऊपर बढ़े तो उसमें सारी चीजें आती हैं। ये शरीर से हुआ, दूसरा मन से, जिसमें आता है आनंद योग, ध्यान योग, मन से। तीसरी पूजा जो होती है वो आत्मिक पूजा होती है। आत्मा से हमारा आत्मा भी इन्वॉल्व होती है, शरीर भी होता है, मन भी होता है, सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं।
और बड़े आराम से इस रास्ते को पार करते हैं। ऐसे ऐसे चक्र जागृत होते हैं जो हमको ये एहसास दिलाता है कि परमात्मा ने कितना सुंदर शरीर हमारा बनाया और क्या क्या चीजें उसके अंदर डाली। अपनी खोज शुरू हो जाती है कि हम कौन है। और सबसे बड़ी बात, अपनी खोज शुरू होना। तो हम इतने बिजी हैं, नहीं कर पाते। बहुत सिंपल टिप्स हैं, बहुत सिंपल तरीका है जो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रश्न बहुत उठते हैं दिमाग के अंदर। अगर आपके अंदर भी कोई ऐसा प्रश्न हो तो बड़े आराम से क्लैरिफाई किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। क्योंकि जब तक दिमाग में क्लैरिटी नहीं होगी, काम बनता नहीं, रास्ता चलता नहीं। रास्ता चलने के लिए बहुत जरूरी है आइडियाज बहुत क्लियर होने चाहिए हर चीज के। बहुत प्रैक्टिकल रास्ता है और हर क्षण गाइडेंस की जरूरत पड़ती है इसके अंदर। ये भी विद्या है जैसे और विद्या है। जैसे और विद्याओं को पाने के लिए टीचर्स की जरूरत पड़ती है, इस रास्ते में भी वो चीज बहुत जरूरी है। अपने इष्ट का दर्शन साक्षात अपने घर पर बैठकर कीजिए। वो तरीका मैं आपके सामने रखूंगा। ऐसे ही एक बार मैं किसी कार्यक्रम में गया हुआ था। एक डॉक्टर साहब ने प्रश्न किया कि पूजा क्या फायदा, ये तो बेकार लोगों का काम है। ज्यादातर यही कहते हैं कि जब तक रिटायरमेंट एज ना आ जाए तब तक काम करिए, रिटायरमेंट के बाद पूजा पाठ करिए। ये ज्यादातर लोगों की भावना ही रहती है, पर होता नहीं, पॉसिबल नहीं है। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद कोई चीज पॉसिबल होती नहीं। तो उसने ही कहा कि जिनके पास कोई काम नहीं, माला लीजिए, बैठे रहिए, आधा घंटा सुबह बर्बाद करें, आधा घंटा शाम को बर्बाद करें। लेकिन जिनके पास काम है वो काम करे। हम लोग तो डॉक्टर हैं, अगर आधा घंटा बैठ गए सुबह और आधा घंटा शाम, तो 1 घंटे के अंदर हम 4 मरीज बड़े आराम से बचा सकते हैं, जिंदगी आराम से बचा सकते हैं। पूजा में बैठ गए तो क्या फायदा। और ईश्वर को किसने देखा है, क्या पता है कि नहीं है भगवान। इस चक्कर में क्यों फंसा जाए, अपना काम सीधा साधा किया जाए। ऐसा प्रश्न उस डॉक्टर ने किया और बड़ा अच्छा प्रश्न था उसका डॉक्टर के हिसाब से। तो इस सेवक ने उनसे काउंटर प्रश्न किया, यह था कि आप सोते क्यों हैं, क्यों सोते हैं। उस समय ना खाते हैं ना पीते हैं, 3 पारी लगाइए, 24 घंटे काम कीजिए, 24 आवर्स बराबर काम करते रहिए। तिगना कमाए, क्यों समय बर्बाद किया जाए। सोने में भी समय बर्बाद होता है। वह चकरा गया, बोला आप क्या कह रहे हैं, अगर हम सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह चलेगा, बल्कि और उससे कम चलेगा। जिसको नींद नहीं आती उसको हम जबरदस्ती गोलियां दे के सुलाते हैं। जिसको नींद नहीं आई, गोलियां दी और दे के उसको सुलाया गया। सेवक ना का ऐसे इंजेक्शन निकालो कि इंजेक्शन दे दिया, आदमी काम करता रहे। सोने की क्या जरूरत है। डॉक्टर ने कहा कितने भी इंजेक्शन लगा लो, सोना आवश्यक है। सोना तो पड़ेगा ही, रेस्ट देना शरीर को बहुत जरूरी है। सोना क्यों आवश्यक है। देखिए, आपकी जो साइंस है अभी अधूरी है। अभी तक हम शरीर तक ही सीमित हो पाए हैं। अभी हम शरीर से ऊपर उठ ही नहीं पाए। वास्तव में हमारी जो पर्सनैलिटी है वो कॉम्प्लेक्स है, अनोखी है बहुत, और समझना बहुत जरूरी है इसको।
हम ये शरीर ही नहीं है, हमारे 3 शरीर है। ये तो स्थूल शरीर है जो हम सामने देखते हैं, स्थूल है ये। नाक है, कान है, हाथ पैर है। दूसरा और शरीर है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। सोच विचार का काम इस शरीर से लिया जाता है। सोच विचार इसी से आता है। जो सोचते हैं वो इसी में सोचते हैं। सोच विचार का हाथ पैर से सोच नहीं सकते हम। हाथ पैर तो क्रिया करने के लिए हैं, सोचने के लिए मन है। मन से सोचते हैं, डायरेक्शन आत्मा को जाती है और वहां से जो सिग्नल है वो हाथ पैर को निकलता है, चलता है। अगर ना सोचे कि हमें चलना है तो हाथ पैर अपने आप नहीं चल सकते हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि हमको जाना है, हमको पढ़ना है, हमको घर का काम करना है। मन का काम है। और जितना सोच विचार का काम है इससे लिया जाता है। ठीक है। तीसरा एक और शरीर है। अपनी बनावट को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि हम कौन है। वह कारण शरीर, आत्मा। और आत्मा पे सिर्फ 2 ही चीज है। पहला है चैतन्यता और दूसरा है आनंद। पहला क्या है? चैतन्यता इसी से ही है। शरीर में जितने भी अंग, मन, हाथ पैर चलते हैं इसी से चलते हैं। आत्मा निकल जाती है, चैतन्यता खत्म, और उसके बाद सारा शरीर बेकार, कोई काम नहीं करता। तो क्या हुआ? चेतन और आनंद कारण शरीर। और जहां आत्मा है वो शरीर है। जहां आत्मा शरीर से निकल गई वो शरीर बेकार हो गया। जिसे हम आप इतना प्यार करते हैं, आत्मा निकल गई, बेकार हो गया। तो हम भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं। आप सब कुछ इसी शरीर को समझ बैठे हैं। अब देखिए कि होता क्या है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।